एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्री टाइम इंजीनियरिंग में कितना मिलने वाला रहता है। इंजीनियरिंग इज अ बिजी कोर्स एज वेल एज द प्रोफेशनल डिग्री। 40 से 45 सब्जेक्ट्स निकालने पड़ते हैं 4 साल की डिग्री में, विद द नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, विद द नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स, विद द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और इन सब के बीच में क्या टाइम इतना ज्यादा मिल पाता है कि हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाए। द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैव लॉट टू डू इन 24 आवर्स, जिसमें से 8 घंटे उनकी स्लीप की रहती है, 6.5 करीब आवर्स आपके कॉलेज के रहते हैं, और बचे इतने घंटों में भी बहुत सी चीजें करनी रहती है। तो वीडियो शुरू होने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट कॉलेजेस। एडमिशन क्राइटेरिया डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट तरह का होता है। ज्यादातर कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, बट कंपलसरी इन द सेंस इतनी ज्यादा कंपलसरी नहीं होती कि आपको बिल्कुल 75% जाना ही पड़ेगा। बट IITs वगैरह हो गए, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है। इवन गवर्नमेंट कॉलेज हैज द स्ट्रिक्टनेस 75% रूल, जो कि 70% तक वो टॉलरेट कर सकते हैं, बट उसके नीचे वो एक्सपेल कर देते, या तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने से, या फिर आपके जो ग्रेड्स है वो ज्यादातर हमें देखने मिलता है कि C से D कर दिए जाते हैं या फिर B से C कर दिए जाते हैं। D ग्रेड आपको ग्रेड्स में देखने मिल जाता है, नॉट ऑन द एक्सपेलिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन। प्राइवेट कॉलेजेस में ऑब्वियसली कंपलसरी रहता है 75% अटेंडेंस, जिसमें आपको 75% से 1% या 2% तक टॉलरेट नहीं किया जाता, और आपको बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज या फिर फाइन या फिर एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने मिल जाती है। बट यही चीज अगर NIT की बात करें तो ये थोड़ा सा ऊपर भी जाता है कि 75 से 80% तक हो जाता है, जो कि टॉलरेट कर दिया जाता है 75% तक। बट तो IIITs का ये फंडा रहता है कि लिए रहता है 100% कंपलसरी अटेंडेंस रूल, जो कि मिनिमम 85% के नीचे अगर आते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, आपको एक्सपेल कर दिया जाता है एग्जामिनेशन में बैठने से, या डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने मिलता है। तो अटेंडेंस क्राइटेरिया वेरी करता है डिफरेंट कॉलेजेस में बेस्ड ऑन जितनी भी चीजें हमने बता चुके। कॉलेज में 6 से 6.5 घंटे का कॉलेजेस ज्यादातर देखने मिलता है, बट कुछ कॉलेजेस आज की डेट में बहुत ज्यादा वर्कलोड डाल दिए, जो कि 7 to 8 आवर्स तक हमें भी देखने मिलता है। 7 आवर्स तक हमें कॉलेज देखने मिल जाता है, बट कोई सेंस नहीं उस बात का, तो उसको अभी हम नहीं कवर करते। बट तो आपकी जो भी क्लासेस है वो 6.5 आवर्स आपको देखने मिलती है एज एन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जिनमें आधा घंटे का करीब आपका लंच ब्रेक हो जाता है। तो हफ्ते में 6 दिन नहीं होते, बट आपका कॉलेज थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है, वो बोलता है 5 दिन तक आप कॉलेज रहिए। और ज्यादातर कॉलेजेस में ऐसा रहता है कि फ्राइडे या फिर कोई भी दिन होता है उसमें हाफ डे कर दिया जाता है। तो ऑब्वियसली आपका अगर हम मल्टीपल कैलकुलेशन करके निकाले कि आपको कितने घंटे कॉलेजेस में देने, 30 to 35 आवर्स आपका कुछ कॉलेज में देना पड़ेगा आपको। 30 to 35 आवर्स आपका वीकली आपका कॉलेज लग रहा होता है, जिसमें से अगर 75% बताए तो 22 आवर्स या फिर 22 to 24 आवर्स आपको अटेंड करना पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। अब कॉलेज एंड होने के बाद आपकी चीजें एंड नहीं होती, क्योंकि टेकन डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो या फिर आप NCC में हो, तो NCC की एक बोला जाए तो नॉर्मल ट्रेनिंग लगती रहती है। जस्ट लाइक कॉलेज अगर 4:30 पे बंद होता है तो 5 बजे आपको फिर से कॉलेज ग्राउंड पहुंचना पड़ता है बिकॉज ऑफ द NCC एंड डिफरेंट थिंग्स। आफ्टर लाइफ ऑफ कॉलेज में भी आपकी ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, जस्ट लाइक सोसाइटीज हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, ये कहीं ना कहीं आपका टाइम ले रही होती है। तो मैं इसे कंसीडर करता हूँ कि हाँ, कॉलेज में भी अब चीजें हैं, ये आप अपने लिए अभी तक टाइम नहीं निकाल पाए, ये सब चीजें आप कॉलेज के लिए ही वर्क कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा बहुत क्लब्स में डेवलपमेंट हो रहा होगा, ये मैं फैक्ट मानता हूँ। एग्जाम्स, मिड सेम या फिर प्रैक्टिकल्स, तो एग्जाम्स के टाइम पे आपके करीब हर साल आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें आपको करीब 15-15 दिन के आपके स्लॉट में एग्जाम्स हो रहे होते हैं, बेस्ड ऑन द दिसंबर होता है और मई में होता है। तो इसके पहले आपको कुछ टाइम दिया जाता है फॉर द प्रिपरेशन लीव, जहां पर आप प्रिपेयर कर रहे होते हो। तो एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें में फोकस ही रहता है, आप बहुत सी चीजें बंद कर देते हो, जस्ट लाइक आपका स्पोर्ट्स हो गया, डिफरेंट चीजें हो गई, क्योंकि आप आखिरी टाइम पे ही अपना 100% एफर्ट देके उस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे होते हो, और आपको प्रैक्टिकल्स भी उसी टाइम पे देखने मिल जाते हैं। बट मिड सेम आपको बीच में आपको जस्ट लाइक यूनिट टेस्ट देखने मिल जाता है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप एक दिन पहले ही पढ़ रहे होते, इतना ज्यादा अपना एफर्ट नहीं दे रहे होते हो कि आप 3 दिन पहले से पढ़ना चालू कर देते हो। जो भी आपको असाइनमेंट मिल रहे होते हो उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर रहे होते हो, तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग चीज रहती है। जस्ट लाइक अब असाइनमेंट की बात करें तो डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट ओपिनियन रहता है असाइनमेंट को लेके, कि वो कई बार असाइनमेंट जो है आपको बिल्कुल एंड में दे रहे होते हैं, जब बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकल्स हो गया, एंड सेम हो गया, या फिर डिफरेंट चीजें हो गई जो कि एग्जामिनेशन थ्रू है, तो वो पूरे असाइनमेंट अपने जो है वो वहां दे देते हैं। कुछ टीचर जो अच्छे रहते हैं वो बोलते हैं कि यार चलो हम पूरे साल आपको दे रहे होते हैं, जो भी असाइनमेंट रहते हैं वो टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं कि यूनिट 1 का आप ये असाइनमेंट आपको इस समय तक सबमिट करना है। तो एक टाइप की ये प्रैक्टिस भी हो जाती है। बट बोला जाए तो हर एक असाइनमेंट में आपको 1 से 1.5 घंटा मिनिमम लग रहा होता है, और अगर कुछ ज्यादा ही अच्छे क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा चीजें भी देखनी पड़ जाती है, 2 से 3 घंटे भी आपको देने पड़ जाते हैं।
बट ज़्यादातर स्टूडेंट जो कॉपी ही करते हो और तुम भी वही चीज़ें करोगे तो इट्स नॉट अ ग्रेट वन। ठीक है, सब लोग वही चीज़ें करते हो तो तुम चाहो तो कॉपी कर सकते हो अगर वो मैथमेटिक्स का असाइनमेंट नहीं है तो इस तरह से सारी चीज़ें चल रही होती है कि आपको ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको पता चला है कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा होगा अगर आप इन सब चीज़ों में एक्टिविटी परफॉर्म करते हो सकता है कि आपके एनसीसी या फिर जो सेक्शन एनसीसी वाला सेक्शन है जस्ट लाइक आपका सोसाइटीज हो गई, एनसीसी हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर हो गई, इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो वो आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है। बट ये चीज़ें थोड़ी सी ज़रूरत है। तो ये सेक्शन में हम बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आपको फ्री टाइम मिल रहा होगा। तो जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि हमने बोला था 5 दिन आपका कॉलेज रहता है तो 2 दिन आपकी छुट्टी रहती है, दैट इज सैटरडे संडे। अब कुछ बच्चे जो रहते हैं वो इस टाइम पे घर चले जाते हैं पर मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा होता है। तो सैटरडे और संडे में आप जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा या वीकेंड्स में अपनी ज़िंदगी जियो, ये इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ बट यू हैव टू फोकस कि वीकेंड्स पे अपना जो भी यूटिलाइज कर सकते हो वो चीज़ें करो। अगर पेंडिंग वर्क है तो उस पर थोड़ा सा यूटिलाइज करो। तो आप 2 जो दिन है वो हर हफ्ते आपको मिल रहे होंगे, मतलब इस हिसाब से आपके करीब इस हिसाब से आपके 14 दिन महीने के बन रहे होंगे जहां पर आप अपनी चीज़ें दे सकते हो। अगर मैं पूरी कैलकुलेशन भी निकाल दूं तो सेकंड आपको टाइम स्लॉट जितनी भी चीज़ें करते हो, चाहे आप कॉलेज जाने से लेके जो नॉर्मल वर्किंग डेज है, कॉलेज जाते हो, वापस आते हो, नहाते हो, धोते हो, ऐसा चीज़ें करते हो, तब भी तुम्हारे पास 6 घंटे अपने लिए टाइम रहता है। अब 6 घंटे में ये मेरे को क्लैरिफिकेशन मत देना कि भैया मेरे को यहाँ पर पढ़ाई करनी है। मैंने सब चीज़ें हटा के भी 6 घंटे बताए तो 6 घंटे से मैं और कम कर देते हो तो तुम्हारे पास तब भी 3 घंटे भी बचते होंगे जो कि आप वर्कआउट कर सकते हो अपनी जो भी चीज़ है आपको परस्यू करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ में जाना हो ना। दिस इज़ द बेस्ट थिंग क्योंकि आपके एंड सेम जब भी हो रहे होते हैं, जस्ट लाइक अगर आप ऑड सेमेस्टर में हो तो ऑड सेमेस्टर जब भी खत्म हो रहा होता है तो आपको 10 से 15 दिन की छुट्टी मिल रही होती है। बट बिकॉज ऑफ द कोविड वगैरह 2022 वाले जो बैचेस थे या 2023 वाले जो बैचेस थे इनको बहुत ज़्यादा कम छुट्टियां मिली थी। बट अब आपका नॉर्मल हो चुका है तो आपको जो भी छुट्टियां मिलती है, जस्ट लाइक आपके एंड सेम जब भी ऑड सेमेस्टर होता है तो 15 दिन की छुट्टी मिल रही होती है, और जब आपके समर वाला एंड सेम होता है तो आपको एक समर वेकेशन मिल रहा होता है जस्ट लाइक स्कूल में, जो कि 1.5 महीने तक का हमें देखने मिल जाता है, टाइम तक देखने मिल जाता है, जो कि नॉर्मल इंस्टीट्यूट में भी हमें इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा होता है। तो 1 से 1.5 महीने आप थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। तो ये था पूरा इंजीनियरिंग का बताने का तरीका कि यार कि तुम्हें इंजीनियरिंग में कितना कितना टाइम कहाँ कहाँ मिल रहा होगा, बस आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आप निकाल सकते हो। बाकी इंजीनियरिंग यार सच में आप टाइम निकालना चाहो, इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट पे अगर एक और वीडियो चाहिए बिकॉज कि टाइम मैनेजमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैसे कर सकता है या फिर मैंने कैसे टाइम मैनेज किया था, यूट्यूब हो गया, स्टडीज़ हो गया, और एक डिसेंट CGPA तक हम जो कि 8 था उसके आसपास तक हम पहुँच पाए, तो उस पर अगर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि कमेंट से ही हम चीज़ें बना रहे होंगे। और यहाँ तक वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पहले एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है, कॉलेज में जाने वाले जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बर्नआउट फेस कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द मेंटल हेल्थ ट्रॉमा। तो अगर ये वाली वीडियो देखने की कैसे बच सकते हो या फिर कैसे सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया है तो प्लीज़ चेक इट आउट दिस वीडियो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी खातिर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।